तो हेलो गाइज, फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। एपिसोड है 506 रोहित पर रेप केस। आशीष डोगरा के कमरे से अनिका जब इंस्पेक्टर अब्बास की केबिन में पहुंची तो अनिका ने उनसे पूछा, आशीष डोगरा ने बात करना कब शुरू किया? कुछ देर सोचने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, तुमने जब वह दवाई भिजवाई उसके 1-2 दिन बाद आशीष ने बात करना शुरू कर दिया था। यह जवाब सुनने के बाद अनिका एक गहरी सोच में डूब गई। अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट के बिल्डिंग से निकलकर पार्किंग लॉट की ओर चलने लगी। अनिका की चलने की स्पीड काफ़ी कम थी। आशीष डोगरा ने अभी अभी जो बातें अनिका से कही थी उसने अनिका को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। अपनी माँ के अतीत के बारे में और अपनी माँ के सुसाइड के बारे में जानकर अनिका काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। आखिर स्वाति ने अपनी जान अनिका को बचाने के लिए दी थी। जहाँ अपनी माँ के लिए उसे काफ़ी दुख हो रहा था, वहीं पावर ड्रग के जरिए हजारों बच्चों की कुर्बान हुई जान से उसे अफसोस भी हो रहा था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्रिस्टोफर का ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की हरकत को अंजाम क्यों देना चाहता था। इतना सब कुछ पता चलने के बाद भी अनिका अब तक उस राज से पर्दा नहीं उठा सकी थी कि आखिर उसकी प्रेगनेंसी क्यों प्लान की गई थी। तभी अचानक अनिका की नज़र पार्किंग लॉट में खड़े रोहित पर पड़ी। अनिका यह देखकर हैरान हो गई कि रेशमी रोहित के बिल्कुल सामने खड़ी थी। रेशमी ने रोहित को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे रेशमी रोहित पर किसी तरह का इल्जाम लगा रही थी। रेशमी की आंखों में काफ़ी जुनून नजर आ रहा था। रोहित ने रेशमी को अपने सामने से हटाने की कोशिश की, मगर रेशमी ने रोहित को मजबूती से पकड़ते हुए रोहित से कहा, इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? क्या भूल गए हो तुम कि 6 साल पहले की उस रात क्या हुआ था? उस रात का तुम्हारा साथ जो लड़की थी वह मैं थी। अब यह मत कहना कि तुम्हें याद नहीं है। रेशमी की यह बात सुनते ही अनिका अपनी जगह पर रुक गई। अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रश्मि कौन थी। क्या संबंध था रश्मि और रोहित के साथ? क्या रश्मि रोहित की कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी या कुछ और? यह भी हो सकता था कि रश्मि उस साजिश में शामिल हो जिस साजिश के जरिए रोहित के स्पर्म्स अनिका के गर्भ में पहुंचे थे। अनिका जानना चाहती थी कि क्या था रश्मि और रोहित का सच। इसलिए अनिका वहीं खड़ी दोनों की बातें सुनने लगी। रोहित ने रश्मि को अपने से अलग करने की कोशिश की, मगर रश्मि ने कसकर रोहित का हाथ पकड़ लिया। रोहित ने अपने हाथ को छुड़ाने की जब कोशिश की तो रश्मि ने रोहित का शर्ट पकड़ते हुए कहा, इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? 6 साल पहले की वह रात तुम इस तरह कैसे भूल सकते हो? मिस्टर मारवा, जरा गौर से देखो मुझे। मैं वही लड़की हूँ जिसके साथ वह रात गुजारी थी आपने। रश्मि के मुंह से यह बात सुनते ही रोहित चौंक कर रश्मि को देखने लगा। रोहित को रश्मि का चेहरा वैसे तो याद नहीं आ रहा था, मगर उसे इतना जरूर याद था कि 6 साल पहले एक रात उसके साथ ऐसा कुछ जरूर हुआ था जो उसके होश में रहते हुए नहीं हुआ था। रश्मि को देखकर रोहित यह सोचने लगा कि क्या रश्मि वो लड़की थी जिसके साथ 6 साल पहले उसने रात गुजारी थी? रोहित पूरे यकीन के साथ यह नहीं कह सकता था कि रश्मि और रोहित के बीच में उस रात को कुछ हुआ था, मगर वह पूरे यकीन के साथ इस बात का झूठला भी नहीं कर सकता झूठला इस बात को झूठा भी नहीं कर सकता था झूठा भी नहीं सक रहा था। इसलिए अचानक ही रश्मि को अपने आप से अलग करने की कोशिश रोहित की कुछ धीमी पड़ने लगी। रोहित अपने मन ही मन कुछ सोचने लगा। रोहित के पास रश्मि को देखकर
जैसे ही रोहित के बॉडीगार्ड रश्मि को अलग करने के लिए आगे बढ़ने लगे, उन लोगों ने रोहित का यह रिएक्शन देखा। बॉडीगार्ड्स भी सोच में पड़ गए कि क्या सचमुच रश्मि और रोहित के बीच कोई संबंध है, और अगर यह बात सच थी तो वह लोग रश्मि को रोहित से अलग करने की जरूरत नहीं कर सकते थे। वह लोग रोहित से कुछ दूर खड़े रोहित के इशारे का इंतजार करने लगे, मगर रोहित बार बार रश्मि के चेहरे को देखकर यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि रश्मि के साथ 6 साल पहले उसने सचमुच संबंध बनाए थे। जब रोहित यह सब कुछ सोच रहा था, तभी अचानक रोहित की नज़र कुछ दूर पर खड़ी अनिका पर पड़ी। जैसे ही रोहित ने अनिका को देखा, रोहित ने झटके से रश्मि को अपने आप से अलग किया। रोहित का रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अनिका को पीठ पीछे धोखा दे रहा था, और अचानक ही अनिका ने रोहित को रंगे हाथ पकड़ लिया था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह अनिका के सामने कैसे रिएक्ट करे। रोहित को इस बात का डर था कि अनिका रोहित से नाराज हो जाएगी, मगर क्या अनिका की नाराजगी की वजह सही थी? यह बात तो खुद रोहित भी नहीं जानता था। रोहित ने रश्मि की ओर देखकर कहा, बकवास मत करो, मैं तुम्हें नहीं जानता। इस बात पर रश्मि काफी हताश हो गई। रश्मि ने रोहित से कहा, इतनी बड़ी बात आप भूल कैसे सकते हैं मिस्टर मारवा? मैं जानती हूँ कि अमीर अमीर लोग हैं। रिश्तों के साथ खेलना आपके लिए एक मजाक हो सकता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बीच हुई इतनी बड़ी बात को आप भूल जाए। और मैं जानती थी कि मेरे साथ आप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, इसलिए उस रात मैंने हमारी तस्वीर भी फ़ोन में स्टोर कर ली थी, जिससे मेरे पास इस बात का प्रूफ रहे कि मैं सच बोल रही हूँ। यह कहते हुए रश्मि ने अपने फ़ोन के एक फोल्डर से एक पुरानी तस्वीर निकालकर रोहित को दिखाई। तस्वीर निकाल तस्वीर निक, तस्वीर देखकर रोहित हैरान रह गया। उस तस्वीर में रोहित बिस्तर पर रश्मि से ठीक बगल में लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने कपड़े नहीं पहने थे, और एक कंबल के अंदर दोनों बिल्कुल एक दूसरे से लिपट कर लेटे हुए थे। रश्मि का चेहरा शर्म से लाल नजर आ रहा था। तस्वीर देखकर रोहित खुद भी हैरान हो गया था कि रोहित को इस बात का हल्का हल्का एहसास था कि जिस रात के बारे में उसे कुछ याद नहीं आ रही थी, उस रात उसने किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। मगर रोहित इस बात को पूरी यकीन के साथ नहीं कह सकता था। कई बार रोहित को ऐसा लगा कि शायद वह एक सपना था, मगर आज वह सपना हकीकत बनकर तस्वीर के जरिए रोहित की आंखों के सामने था। जब रोहित ने अपनी नजरें उठाकर अनिका की ओर देखा, तो अनिका की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। रोहित ने रश्मि को अपने से दूर हटाते हुए अनिका से कहा, देखो, तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। रोहित ने जैसे ही अपने कदम अनिका की ओर बढ़ाना शुरू किया, अनिका ने इशारे से रोहित को रोकते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित अब तक जान चुका था कि अनिका काफ़ी नाराज हो चुकी थी, मगर उसके पास रश्मि की बात को मना बात को मनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रश्मि सबके सामने सबूत दिखा चुकी थी, एक ऐसा सबूत जिसके खुद रोहित भी मुकर नहीं सकता था। मगर सच्चाई यह था कि रोहित को खुद उस रात के बारे में कुछ याद नहीं था। तभी अचानक रश्मि ने अनिका की ओर कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस अनिका, देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि एक औरत होने के नाते इस वक्त आपको क्या फील हो रहा होगा, मगर जरा मेरे बारे में भी सोचिए। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि मिस्टर मारवा ने तुम्हें कोई धोखा दिया है, क्योंकि उस रात जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मगर एक लड़की होने के नाते
मैं अपनी पूरी जिंदगी मिस्टर मारवा के नाम पर बैठी। उस रात हमारे बीच एक बार नहीं 3 बार संबंध बने। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह भी मुझे पसंद करते हैं और मेरी जिम्मेदारी भी उठाने के लिए तैयार है। मैं उन्हें दिलो जान से चाहने लगी। आज भी इन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अनिका, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने प्यार से अलग मत करो। और वैसे भी तुम तो मिस्टर मारवा से प्यार भी नहीं करती, तुम उनके साथ सिर्फ बच्चों की वजह से हो। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि रश्मि आखिर अचानक यह सब कुछ क्या कह रही थी। वह उसे रोकना चाहता था, मगर किसी तरह वह उसे रोक नहीं पा रहा था। अनिका चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रश्मि की हर बात को गौर से सुन रही थी। जब रोहित ने किसी तरह रश्मि को अपने रास्ते से हटाकर अनिका के पास जाना चाहा, तो रश्मि ने फिर से रोहित का रास्ता रोकते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, एक लड़की होने के नाते यह सब कुछ सबके सामने कहना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा, यह बात तो तुम भी अच्छी तरह समझ सकती होगी। मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अपने प्यार को और अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने के लिए मुझे यह कदम उठाना ही पड़ता। रोहित रश्मि की इस बात को सुनते ही गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रश्मि से कहा, यह क्या कह रही हो तुम? चुप हो जाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। इसके बाद रोहित ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो, 6 साल पहले मुझे किसी साजिश का शिकार बनाया गया था। मुझे तो याद भी नहीं है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। यह मुझे फंसाने के लिए किसी की चाल है। अनिका ने अपनी नजरें हटाकर अपनी कार की ओर चलना शुरू कर दिया। रोहित अनिका को रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, रश्मि ने रोहित के पांव पकड़कर रोहित को रोकते हुए कहा, प्लीज मुझे इस तरह छोड़कर मत जाइए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इससे पहले कि रोहित रश्मि को छुड़ाकर अनिका का पीछा कर सकता, अनिका अपनी कार में बैठकर तेजी से वहां से निकल गई। अनिका को जाते हुए देखकर रोहित अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। रोहित ने रश्मि के साथ अपने पैरों से हटाते हुए रश्मि से कहा, कौन हो तुम और अचानक इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? रोहित की आंखों में इस वक्त गुस्सा देखकर रश्मि ने अपने कदम पीछे हटा लिए, मगर किसी तरह अपनी बात रोहित के आगे रखते हुए रश्मि ने कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। भले ही उस रात आप बहुत नशे में थे, मगर जो कुछ भी हुआ है वह आपकी मर्जी से हुआ। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे चाहते थे और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। एक बार नहीं, आपने उस रात 3 बार मेरे साथ संबंध बनाए और इस बात को आप चाहकर भी नहीं झुठला सकते। रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भी वक्त रोहित रश्मि की जान ले सकता था। मगर तभी अचानक अब्दुल अपने साथ में फोन लेकर दौड़ते हुए रोहित के पास आया। अब्दुल ने रोहित से कहा, सर, चिराग साहब का फोन है, वह आपसे अर्जेंटली कुछ बात करना चाहते हैं। जब रोहित ने अब्दुल का फोन अपने कानों में लगाया तो चिराग मेहता की आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। चिराग मेहता ने रोहित से कहा, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। किसी ने मुझे आपकी तस्वीर भेजी है और साथ ही एक धमकी भी दी है कि वह आपके ऊपर रेप का केस करने वाला है। चिराग ने जो तस्वीर रोहित को भेजी, उसमें साफ नजर आ रहा था कि रोहित जबरदस्ती नशे में धुत रश्मि के कमरे में घुस रहा था। चिराग ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जिसने मुझे यह तस्वीर भेजी है उसने यह भी कहा है कि ऐसी हरकत रोहित ने न जाने कितनी लड़कियों के साथ की होगी, मगर बदकिस्मती से हर लड़की के पास अपने ऊपर
हुए रेप का सबूत नहीं था, मगर रश्मि समझदार लड़की थी, इसलिए उसने सबूत पहले ही इकट्ठा कर लिए थे और बहुत जल्द रोहित मारवा का द बिजनेस टाइकून का नाम वह सबके सामने उछालकर उसकी असलियत सबके सामने ला देगा। चिराग की बातें स्पीकर फोन के जरिए जमीन पर पड़ी रश्मि ने भी अच्छी तरह सुन ली थी। तभी रश्मि ने रोहित की ओर देखकर कहा, यह सब कुछ मेरे कहने पर हो रहा है और मेरे कहने पर बंद भी हो सकता है। अगर आप हमारी रिलेशनशिप को मान ले तो यह रेप का केस अभी के अभी टल जाएगा। इसके आगे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।